सर, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से तो आज इमरान खान साहब को जमानत मिल गई है, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। यानी वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया जज साहिबा से मुताल्लिक, वो कहते हैं कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई का कहा, उन्होंने कोई धमकी नहीं दी बल्कि लीगल एक्शन लेने का कहा था। अगर यही स्टेटमेंट उनका लार्जर बेंच के सामने भी रहता है, यानी वही लार्जर बेंच जो कंटेम्प्ट के केस की कार्रवाई कर रहा है, तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सकेगा इस बयानिए के साथ? मेरा नहीं ख्याल। वहाँ पे उनकी ज़ाहिर है तकरीर सुनी जाएगी, और तकरीर में तो खैर बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने धमकी दी है। और हाँ, अब ठीक है, तरमीम शुदा बयान में उन्होंने धमकी वापस ले ली है, तो अच्छी बात है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब, आज भी उन्होंने फैसला साज हलकों को ये पैगाम दिया है कि जो फैसले कर रहे हैं और करा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। यानी उनकी बॉडी लैंग्वेज से या इस स्टेटमेंट से कि वो अपने उस बयान के पीछे आकर खड़े हुए हैं, लगता तो ये है कि वो मफाहमाना रविश पर नहीं आना चाहते, वो मज़ामत इख्तियार करना चाहते हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी वो लार्जर बेंच के सामने पेशी हो, वो उनके इज्तिमा आम के अंदर स्टेटमेंट्स हों, जलसों के से खिताब हो, वो मज़ामाना जो रविश है वही इख्तियार करेंगे, मज़ामती बयानिए पर ही चलेंगे? जी, मेरा ख्याल है कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी तो ये हो सकती है कि बज़ाहिर मज़ाहमाना रवैया रखें, लेकिन अंदर से मफाहमाना रवैया हो, तभी जाके कामयाबी होती है। दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए। सिर्फ मज़ामती रवैया इक़्तिदार तक नहीं पहुंचाता, बल्कि ये इक़्तिदार से दूर कर सकता है। तो इसलिए जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने इक़्तिदार हासिल करना होता है, जो हुकूमत हासिल करते हैं, वो मज़ामत और मफाहमत का एक कम्बिनेशन जो है वो सामने रखते हैं कि कब मज़ामत करनी है, कब मफाहमत करनी है। मेरा ख्याल है इमरान खान ने भी मज़ामत दिखा ली है, अब उन्हें मफाहमत की तरफ आना चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपली तो सुहेल वड़ाइच साहब ये बात दुरुस्त लगती है, और हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस में भी यही देखा, जब मरियम बीबी ये स्टेटमेंट देती थी कि मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। लेकिन अभी जिनकी मुलाकातें खान साहब से हो रही हैं, कुछ उनके अपने लोग भी हैं जो खान साहब से ये कह रहे हैं कि खान साहब हाथ हौला रखो या थोड़ा सा धीरे चले, इस तरह के स्टेटमेंट्स ना दें। लेकिन खान साहब अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम हैं। उनको ये लगता है कि उनका जो जारहाना रवैया है उससे खासी मकबूलियत मिली है उनको, उन्होंने क्राउड भी पुल किया है, उन्होंने बाई इलेक्शंस भी जीते हैं। उनकी गिरफ्तारी का जो मामला हुआ, लोग लीडरलेस सड़कों पर निकल आए। उनको लग ये रहा है कि शायद अगर ऐसे मौके पर उन्होंने घुटने टेक दिए, किसी से बात कर ली, तो वो उनको डैमेज होगा। नहीं, देखें, आप भुट्टो केस देखें, आप नवाज़ शरीफ का मामला देखें, आप मोहतरमा बेनज़ीर का देखें। भुट्टो साहब जो थे वो पॉपुलर लीडर थे, लेकिन मिलिट्री से मुज़ाकरात किए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी बड़ी पॉपुलर लीडर थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के लिए पीपल्स फ़ौज से मुज़ाकरात भी किए, उनसे मफाहमत भी की। उनके कुछ वज़ीर भी जो 88 की गवर्नमेंट थी 1988 की, उसमें लिए। तो ये तो कम्बिनेशन चलता है। इसी तरह नवाज़ शरीफ की आपने ख़ुद मिसाल दी कि पावर टॉक्स टू पावर, कि ये हमेशा एक कॉम्बिनेशन होता है। अगर सिर्फ आप मज़ाहमत पे चलते रहें तो वो भी कामयाब नहीं होता। ये मज़ाहमत और मफाहमत का एक कॉम्बिनेशन है बड़ा ऐसा खूबसूरत, कि जिसमें जब मज़ाहमत की ज़रूरत हो मज़ाहमत करें। अब इमरान खान के लिए मेरा ख़्याल है मफाहमत ज़रूरी है। मज़ाहमत के उनको नुकसान होंगे, उसकी बजाय वो जेल भी जा सकते हैं, नायल भी हो सकते हैं, और भी उन्हें दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। तो उन्हें क्या ज़रूरत है इस झगड़े में पड़ने की? तो इससे पार्टी भी बिखरेगी, इससे पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी भी होगी। इसकी बजाय वो अब मफाहमत, उन्होंने ताकत अवामी शो कर दी है। अब अगले इलेक्शन में भी उनके पास अवामी ताकत होगी। अब मफाहमाना रवैया जो है उसकी तरफ उन्हें जाना चाहिए।